हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। और आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी के रीसेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसमें मैं बीपीएससी 69th लाया हूँ गाइस। साथ में सीडीएस के कुछ पेपर्स हैं, सीडीएस 23, 24 और सीएपीएफ के कुछ क्वेश्चन हैं 22, 23, 24। तो गाइस ये सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। ठीक है गाइस, इसमें सारे ज्योग्राफी से रिलेटेड और लगभग ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं। आई विल नॉट से कि मैं बहुत डिटेल में दूंगा, बट यस, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको यू विल गेट न्यू क्वेश्चंस एवरी ईयर। तुम्हें नए क्वेश्चंस मिलेंगे और हाउ टू टैकल दोज क्वेश्चन, हाउ टू डू, आई विल से लॉजिकल गैसिंग। और मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बहुत इररिलेवेंट गैसिंग है, और कभी कभी करनी भी पड़ती है और गाइस उससे मार्क्स मिलते हैं, सही हो जाता है क्वेश्चन। तो लॉजिकल गैसिंग भी करेंगे। अब देखो गाइस, ये पहला क्वेश्चन है, एग्जाम में 81 था। लेट्स स्टार्ट। लेक विक्टोरिया के बारे में बोल रहा है गाइस। कह रहा है लेक विक्टोरिया इज थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। अब आपको है ना, मैं हाईलाइट करूंगा जहां मुझे लग रहा है कि देयर मे बी सम चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है गाइस, इट इज वन ऑफ दी, देखो वन ऑफ दी तो ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका ये तो हो ही सकता है, वन ऑफ दी। और लेक विक्टोरिया के नाम में जब क्वेश्चन आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट ही होगा तभी ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। ऐसे ही थोड़ी किसी लेक पापा मम्मी चाचा ताऊ की लेक उठा के ले आएगा। कोई इंपॉर्टेंट होगा तभी लाएगा। तो इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स, ये मुझे लग रहा है कि ये सही होगा गाइस। ठीक है गाइस, जो लगता है कि सही होगा वो होता भी है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, लॉजिकल इसे कहते हैं, लॉजिकल केसेस, ये वन ऑफ द। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट, इट इज द ब्रॉड बॉर्डर्ड, इट इज बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज, तांजानिया, युगांडा। अब देखो, मुझे यहाँ पे डाउट हुआ। ठीक है, द ओनली आउटफ्लो, ओनली, ये वर्ड भी हमेशा हाईलाइट करना है। ओनली आउटफ्लो फ्रॉम द लेक विक्टोरिया इज नाइल रिवर विच एग्जिट्स द लेक नियर जिंजा, युगांडा। ठीक है गाइस, अब देखो अभी कुछ सॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं पता और जूम कर देता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं पता सॉल्यूशन, लेकिन देखो गाइस, मैं गलती भी करूंगा, हो सकता है मैं आंसर गलत करूं। जब आंसर रियल देखें तो हो सकता है मेरा भी आंसर गलत है, तो मैं लॉजिकल गैसिंग करूंगा हर क्वेश्चन में। मैं भी ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मैंने सीधे क्वेश्चन लिए और मैंने कहा रैंडम स्टार्ट करते हैं, मैं भी तो सीखूंगा, इट विल लर्निंग फॉर मी आल्सो। ठीक है गाइस, देखो थर्ड वाला अगर मैं डाउट, देखो टू सही कर रहा है, हमसे पूछ रहा विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट में टू तो करेक्ट होगा, तो इसको एलिमिनेट कर दें, टू से इसको एलिमिनेट कर दें, तो इससे तो पता लग गया थ्री तो गलत है। देखो हमने इस पे मार्क भी किया था ये, तो थ्री तो गलत हो गया गाइस। अब मतलब थ्री रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन हमारे आंसर में तो आएगा ही आएगा। अब हमें वन और फोर में देखना है गाइस। फोर में कह रहा है ओनली आउटफ्लो फ्रॉम द लेक इज नाइल, ओनली आउटफ्लो विच एग्जिट्स लेक, विच एग्जिट, देखो उसके बाद क्या दिया उसने, नाइल के बाद एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी दी है, एग्जिट द लेक नियर जिंजा एंड युगांडा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है गाइस लेक विक्टोरिया इज थर्ड लार्जेस्ट। देखो इसको बदलना ज्यादा आसान है, हो सकता है फर्स्ट हो, सेकंड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, उसको बदल के थर्ड लिख दिया हो। और इसमें एक्सप्लेन कर रहा है कुछ कुछ फोर्थ स्टेटमेंट में कि विक्टोरिया है, नाइल है, लेक विक्टोरिया से जो एग्जिट करती है दोस्त। अरे बस, अगर इसे फोर्थ स्टेटमेंट गलत देना होता तो यहीं पे खत्म कर देता, नाइल रिवर द ओनली आउटफ्लो। एक्स्ट्रा क्यों लिख रहा है, मतलब ये सही है, ये हमेशा ओनली वाले गलत नहीं होते गाइस। तो समझ रहे हो गाइस, तो लेक विक्टोरिया थर्ड नहीं सेकंड है गाइस। ये मैंने पढ़ा है, ये पीवाईक्यू में सीडीएस में मैंने कहीं देखा है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा गाइस, और वन और थ्री आंसर। ठीक है गाइस, दो तो आप देखो, एक स्टेटमेंट इस वाले से, सेकंड स्टेटमेंट से आपको दो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यू आर ऑन 50-50। मतलब जस्ट जस्ट सिंपल, आई एम सेइंग जस्ट सिंपल लॉजिकल गेसिंग से यू आर एबल टू एलिमिनेट टू ऑप्शंस, यू आर एट 50-50। वो करोड़पति में 50-50 के लिए लाइफलाइन खत्म हो जाती है, यहाँ पे जस्ट आप एक
लॉजिकल गेसिंग कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट गाइस। अब देखिए एक मैप भी मैंने डाल दिया है। इसमें देखो क्या कह रहा है कि ये लेक विक्टोरिया है। ठीक, इससे देखो एक कंट्री है केनिया, एक कंट्री है तांजानिया और एक कंट्री है युगांडा। अब आप याद कर लीजिए लेक जो विक्टोरिया है उससे तीन ही कंट्री निकलती है, तीन। ठीक है गाइस, तीन। ये रवांडा नहीं निकलती है, रवांडा। ओनली थ्री कंट्रीज आर देयर। और इसको याद कैसे करेंगे गाइस? तो याद कर लीजिए कुट, KUT, केनिया, युगांडा, तांजानिया, कुट। ठीक है गाइस, कुट कंट्रीज हैं लेक विक्टोरिया की। और ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड में और वन ऑफ द ग्रेट लेक्स है। देखिए रिवर नाइल इससे निकल रही है। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी डाउटफुल तो है ही। एग्जाम में आपको 1 और 3 में दोनों में डाउटफुल होगा। समझ रहे गाइस, इसमें भी डाउट होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड richest region of from marine biodiversity perspective comprising 21 islands, एस्चुरीज हैं, बीचेस हैं, फॉरेस्ट हैं। देखो ये सब कुछ है, 21 आइलैंड्स हैं, एस्चुरीज हैं, बीचेस हैं, फॉरेस्ट्स हैं। ऑफ द नियर शोर इन्वायरमेंट, सी ग्रासेस हैं वहां पर, कोरल रीफ्स हैं, साल्ट मार्शेस हैं, मैनग्रोव्स हैं। तो रिच, एवरी टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एवरी टाइप, हर तरह की बायोडाइवर्सिटी वहां मिल रही है गाइस। तो अब हमें सोचना है, देखो गाइस, नंदा देवी। अब नंदा देवी जिसने पढ़ा होगा ये उत्तराखंड में है, मुझे पता है, हाईएस्ट पीक है उधर उत्तराखंड में। और यहाँ पे गाइस बीचेस तो नहीं है, ये तो गलत हो गया, नो बीचेस। ठीक है गाइस, गेस कर दे। वो सुंदरबन मैनग्रूव्स हैं, लेकिन सुंदरबन में, अब चलो आपको सुंदरबन लग रहा हो, नीलगिरी, ये भी गलत हो जाएगा। नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें फॉरेस्ट है गाइस, ये वाला पार्ट, लेकिन इसमें बीचेस नहीं है। नो एस्चुरीज, यहाँ पे कोई एस्चुरीज नहीं है गाइस। अब आपको सुंदरबन लग रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा। अब देखो, अब यहाँ देखिए, ये वेस्ट कोस्ट पे है गाइस, नहीं ईस्ट कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे है गाइस। ईस्ट कोस्ट पे आपने देखा है डेल्टास ज्यादा बनते हैं, एस्चुरीज नहीं बनते गाइस। और यहाँ पे आप ये देखिए और भी चीजें, सी ग्रासेस, कोरल रीफ्स, मार्शेस, साल्ट मार्शेस, मैनग्रोव्स मान सकता हूँ यहाँ सो इसमें होंगे। बट ये नहीं, इसमें गल्फ ऑफ मन्नार है, इसमें सब है, नीचे है यहाँ पर इंडिया के कॉर्नर में, और यहाँ ओवरऑल सब कुछ होगा। तो ये इजी क्वेश्चन था guys। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये इजी भी है, बीपीएससी इजी क्वेश्चन देता है यार, एक आध टफ दे देता है। व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू, भूटान? सब कुछ दे दिया 90 डिग्री ईस्ट में। अब देखो 1 डिग्री में है ना, तो देखो गाइस, अपना जो इंडिया का 5 एंड 5.5 घंटे होता है, और अपना इंडिया का जो IST स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना होता है गाइस? तो उसके हिसाब से हाफ आवर का ही तो फर्क आ रहा है गाइस। और दूसरा देखो, बेसिक मैथमेटिक्स है गाइस इसमें। आपको मैं आज बेसिक मैथमेटिक्स सिखा देता हूँ कि जो 1 आवर का टाइम गैप आता है, 1 आवर, वो 15 डिग्री की वजह से आता है। वो मैं 1 डिग्री पे जा रहा था, वो मिनट वाला 4 मिनट करके, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरी, देखो 1 डिग्री क्या होता है, मैंने डिटेल में पढ़ रखा है, 4 मिनट होता है। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करिए, 15 डिग्री, 15 × 4 मिनट, और 60 मिनट के बराबर आ गया गाइस। यही तो मैं कह रहा था, 1 डिग्री। तो और इंडिया 5.5 घंटे आगे होता है ग्रीनविच मेरिडियन से, वो ठीक है, आप सबको पता है। इंडिया का IST जो है वो इलाहाबाद से पास होता है। अब गाइस 90 डिग्री है, अब ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं। देखो ये ग्रीनविच है, यहाँ 12 o'clock हो रहा है, 12 नून, 12 नून। और हमें यहाँ पे निकालना है 90 डिग्री। इनके बीच में ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, इनके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। 90 डिग्री लिख सकते हैं गाइस, 6 × 5, 15 डिग्री। अब 15 डिग्री 1 आवर के बराबर है, तो 6 × 1 आवर विच इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो 12 बजे के बाद आफ्टर 6 आवर्स जोड़ लें, तो 6 PM। देखो एक 6 AM भी दे रखा, नहीं ये आगे है, फॉरवर्ड है, इंडिया के पास है। इंडिया में इस समय, इंडिया में 5:30 हो रहा होगा इंडिया में, वही मैंने बताया था उस समय। और उससे आधा घंटा ज्यादा है ये बस। आधा घंटा का मतलब क्या होगा, 60.5 डिग्री। इंडिया, आपको पता होगा इंडिया का जो IST होता है तो 82.5 होता है, इसमें 7.5 जोड़ दीजिए, 1
90 डिग्री। 7 2 9 1 10, 5 5 10 का जीरो। ठीक है, तो 90 डिग्री आ गया इंडिया का। और 90 डिग्री आपको पता लग गया, तो 7.5, जब 15 डिग्री 1 आवर है, देखो 15 डिग्री जब 1 आवर है, तो 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री कितना होगा, हाफ आवर। और हाफ आवर क्या है, ज्यादा है। तो अगर इंडिया में 5:30 है, तो अगर इसको ये भी पता है तो उससे भी कर लेगा। ये इजी क्वेश्चन था, इसको भी मैं इजी कहूंगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है। अब देखो मुझे नहीं पता नेचुरल गैस है कि नहीं धारवाड़ में, कडप्पा जो है सीरीज फेमस फॉर डायमंड, ये भी नहीं पता। कुडप्पा है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, कटप्पा बोलते हैं। पेट्रोलियम पता नहीं, पेट्रोलियम रिजर्व सर देखो ये तो क्लियर कट पता है कि अरावली यानी कि राजस्थान, वहां पेट्रोलियम रिजर्व तो नहीं होंगे। यार राजस्थान में कॉपर वॉपर है, वो है वहाँ राजस्थान में जिप्सम वगैरह। पेट्रोल कहाँ मिलेगा, पेट्रोल असम साइड में इंडिया में थोड़ा बहुत है। ओएनजीसी देखो, इंडिया में ओएनजीसी आपको जहां जहां मिलेगा ना, वहाँ गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोल रिजर्व मिल सकता है। ओएनजीसी गुजरात में होता है, ओएनजीसी उधर है असम में, तो वहां वहां आपको मिल सकता है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। तो देखो ये सबने पढ़ा है, ये स्टेटमेंट आपको है ना, कम से कम पीवाईक्यूज में है ना, सो मेनी टाइम्स, मैं गिनती तो क्या ही बताऊंगा, लेकिन सो मेनी टाइम्स रिपीटेड मिल जाएगा। एवरी पीवाईक्यू, स्टेट पीसीएस, इवन सीडीएस, सीएपीएफ। तो ये स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा कि कोडरमा झारखंड में है गाइस। झारखंड में कोडरमा है, वहां पे हमें ये मिलता है। ठीक है गाइस, अब अगला क्वेश्चन आ जाइए, एल नीनो। अब एल नीनो में क्या कह रहा है कि वेयर डज एल नीनो करंट फ्लो, एल नीनो कहाँ फ्लो करता है गाइस। ये तो मतलब क्या ही देगा यार, इतना बेसिक। ठीक है गाइस, स्पेसिफिक क्वेश्चन में तो फ्लो करता है ना। पेरू कोस्ट, पेरू कोस्ट कहाँ पे है, हमबोल्ट। पेरू कोस्ट साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हमबोल्ट करंट, हमबोल्ट करंट, है ना। और ये पेरू कोस्ट इधर है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। ये पैसिफिक ओशन है गाइस। बेसिक मतलब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता गाइस। अब कह रहे देखो, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन अ ग्लोब ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। कितने लैटिट्यूड्स पूछ रहा है गाइस। अब देखो आपने पढ़े होंगे, ये सर्कल है, एक लैटिट्यूड होता है ये, उसके बाद ऊपर होते हैं 90, नीचे होते हैं 90। तो टोटल कितने हो गए गाइस, 90 90 180, और एक ये 1, तो 181। लेकिन ये पूछ रहा है हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर। देखो ऑप्शन में नहीं मिला 181, अगर 181 ऑप्शन में होता ना गाइस, तो यही होता, नन ऑफ दी अबव दिया। लेकिन इसने क्या किया, ये जो पॉइंट्स है, ये 90 में ना एक ये पॉइंट भी है, इंक्लूडेड है। तो अगर पॉइंट हटा दें तो 89 हो जाएगा गाइस। अगर ये पॉइंट को, इफ नॉट, इफ पॉइंट को वी विल नॉट कंसीडर, वी विल नॉट कंसीडर। ठीक है गाइस, तब इसका आंसर हो जाएगा 179, क्योंकि 89 89 कितना, 178, और ये प्लस 1 जो कि 179 है। ठीक है गाइस, अब कह रहा है उत्तराखंड, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड नॉट सिचुएटेड अलोंग तिब्बत बाउंड्री। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम में करना टफ है, टफ, डिफिकल्ट है, बहुत टफ है गाइस, बहुत difficult। लेकिन मैंने क्या किया ना गाइस, मैंने उत्तराखंड पीसीएस का बस एक बार पेपर दिया है, तो उसके बारे में पढ़ा था मैंने। तो बस उससे मुझे पता लग गया कि अल्मोड़ा जो है ना, वो, मुझे ये नहीं पता तिब्बत के साथ है कि नहीं, पर ये पता है ये इन लैंड लॉक्ड है, इन साइड है। यहाँ पे उत्तराखंड की बाउंड्री ऐसे आती है, बीच में एक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है गाइस, पिथौरागढ़। अल्मोड़ा यहाँ कहीं हो, मुझे मतलब मुझे पता है अंदर है, ये नहीं पता यहाँ पे दो दो रीजन यहाँ पे है, और दो यहाँ पे है। थोड़ा बेसिक मुझे जहाँ तक याद है, दो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, ये अल्मोड़ा है। अब गाइज ये तिब्बत रीजन है, और इधर नेपाल रीजन है। अब ये कौन कौन सी हैं, उत्तरकाशी, चमोली, इनमें से। और ये कह रहा है, पूछ रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तिब्बत, तो तिब्बत बाकी दो होंगी, इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है अगर, तो बाकी दो होंगी, यानी कि इनमें से कोई एक उत्तरकाशी है और कोई एक चमोली। अब कौन सा है वो आप देख लेना गाइस।
ठीक है गाइस, ये तिब्बत रीजन है, और ये है अल्मोड़ा। अब देखो गाइस, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें आप देखो अब तक लॉजिकल गेसिंग किस में चल रहा है, देखो ये इसमें जरूरत ही नहीं थी, इसमें भी जरूरत नहीं थी लॉजिकल गेसिंग की, ये तो न्यूमेरिकल बेस्ड था, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब इनमें लॉजिकल गेसिंग की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ इसमें जरूरत थी लॉजिकल गेसिंग। बाकी सब क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट्स बेस्ड, वो भी इजी फैक्ट्स। अब जो गाइस हीट वेव के बारे में पूछ रहा है, हीट वेव इज कंसीडर्ड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेस at least 30 degree Celsius or more. अच्छा, heat wave is considered heat wave is considered if the maximum temperature station reaches for planes. ठीक है, और कह रहा है heat wave is considered if maximum temperature of station reaches at least 40 degree Celsius for hilly. देखो हिली के लिए कह रहा है अगर 40 चला जाए तो, मतलब हिली रीजन में अगर 40 चला गया तो वो हीट वेव थोड़ी होगा, इवन मोर देन दैट हीट, और प्लेन में कह रहा है कि 30 पे ही हीट वेव मान लेंगे। मतलब दिल्ली दिल्ली में ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गाइस, दिल्ली में 30 डिग्री पे हीट वेव और उत्तराखंड में 40 डिग्री पे हीट वेव। तो आपको लगता है गलत नहीं है? मुझे लगता है इंटरचेंज कर दिया, उत्तराखंड में 30 डिग्री पे होना चाहिए और दिल्ली में ये होना चाहिए। समझ रहे गाइस? तो ये इसने क्या किया, इसने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या, इसने इंटरचेंज कर दिया गाइस। ये एक मैं ट्रिक सिखाता हूँ यूपीएससी की, जो मैं वो करता हूँ रिकॉर्ड, तो उसमें मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ इंटरचेंज। इसने क्या किया, दो स्टेटमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया और आंसर हो जाता है ऐसे केस में डी। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, बहुत सारे क्वेश्चन है। इन विच प्लेटू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है और आईएसटी ये है, और ये पूछ रहा है आईएसटी जो यूपी से पास होगा इलाहाबाद, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि गुजरात से स्टार्ट होता है, ठीक है, त्रिपुरा तक जाता है। तो ये पूछ रहा है ये किससे, अब देखो गाइस, ये गुजरात, राजस्थान, एमपी, गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, बाकी दो उधर है, और इधर यूपी है, फिर छत्तीसगढ़ है। तो अब छत्तीसगढ़ का कोई रीजन है जिसपे ये कट कर रहा होगा गाइस, ये यूपी से छत्तीसगढ़। अब देखो मालवा तो हो नहीं सकता, मालवा यहाँ कहीं होता है इंडिया में, बुंदेलखंड भी यूपी में ऊपर होता है, तो ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है बघेलखंड, और इसने एक नन ऑफ दीज भी दे दिया कि आप कंफ्यूज ही ना हो। ठीक है, इसमें मैंने इंडिया का मैप भी यहाँ पे अटैच कर दिया है। देखो ये मारवाड़ है, ये मालवा है, बुंदेलखंड, देखो कुछ कुछ में मैंने ऐसी अटैच कर दिए थे जो कर दिए, बाकी मैंने सॉल्यूशन नहीं प्रिपेयर किए गाइस, ट्रस्ट मी। देखो ये है बघेलखंड, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ कहीं होगा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ कहीं होगा, तो ये बघेलखंड में हो सकता है मीट कर रहे हो। ठीक है गाइस, उसके बाद देखो पल्सर, व्हाट आर पल्सर्स, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार आएगा यार, मतलब ये सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है पल्सर्स के बारे में। दीज आर रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। देखो एक्सप्लोजन ऑफ स्टार, रेडियो वेव्स एमिटेड बाय स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार। अब इन सब में अगर कोई चीज कॉमन है, देखो ये तो जरूरी नहीं होगा, ये भी एक्सप्लोजन भी नहीं होगा, ग्रुप ऑफ स्टार भी नहीं होगा, ये आप डी में कंफ्यूज हो सकते हैं। ये पल्सर ऐसा कुछ लग रहा है वेव टाइप का सबको, ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे, देखो यूएई, एमिरेट्स ऑफ यूएई। अब ये जो आईपीएल जो देखता होगा ना गाइस, वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, समझ रहे गाइस, आईपीएल वाले इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। क्या होता है गाइस, आईपीएल 2 बार हो चुका है यूएई में, आईपीएल अभी इंडिया के भी जो मैच हुए थे वर्ल्ड कप, जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो भी दुबई में ही हुई थी, तो वो कह रहे थे इंडिया के सारे मैच दुबई में हो रहे हैं, दुबई में हो रहे हैं, तो सबको पता होगा इधर, देखो इस क्वेश्चन में कहीं दुबई नहीं है, ये गलत हो गया यूएई में। एक क्वेश्चन तो सीधे दुबई की वजह से गलत हो गया, अबू धाबी भी स्टेडियम है वहां पर, अब देखो अबू धाबी और कहाँ है, इसमें अबू धाबी नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या है, अबू धाबी है, इसमें भी अबू धाबी नहीं है, हाँ, इसमें तो है अबू धाबी, शारजा भी है, लेकिन इसमें दुबई दुबई भी है, ठीक है, लेकिन कुवैत, देखो गाइस कुवैत, कुवैत तो यार डिफरेंट कंट्री है, कंट्री है गाइस ये तो अलग, अरेबियन पेनिनसुला में, ये भी गलत हो गया।
तीनों गलत हो गए, आंसर ए आ गया। ठीक है गाइस, मतलब इजी है गाइस, इजी। अब अगले क्वेश्चन को यहीं देख लीजिए, सुवर्ण रेखा। अब गाइस ये जिसको आता है वो कर देगा, और गाइस मैं सही बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ये यूपीएससी का पीवाई क्यू है, सीएससी का। सुवर्ण रेखा रिवर पे आ रखा है उन्होंने, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के ऊपर पूछा था। तो उसमें उसमें से पूछा था कि कौन सी रिवर है जो ईस्टर्न घाट के उधर ओरिजिनेट होती है, समझ रहे गाइस, ऐसा कुछ पूछा था, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी था, लेकिन ये गलत था, ये ईस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट नहीं होती गाइस, ये रांची में ओरिजिनेट होती है, रांची, झारखंड में। और नगरी, आप गूगल में डालेंगे ना सीधे सुवर्ण रेखा, तो नगरी आएगा, नगरी विलेज। तो गाइस ट्रस्ट में, मैंने ये जब वो क्वेश्चन आया था उसके बाद मैंने ये पढ़ा था सुवर्ण रेखा रिवर के बारे में, और हम फ्रेंड्स भी आपस में कई बार डिस्कस करते हैं सुवर्ण रेखा के बारे में। तो नगरी विलेज से है गाइस। ठीक है गाइस, एक ये अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा, ये थोड़ा सा फट गया है इमेज, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, जूम इन से हो सकता है समझ आ जाए। देखो मैं बता बोलता रहूंगा, आप मेरी बात सुन लीजिए, कि बिहार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में बोलना है। देखो ये कह रहा है धारवाड़, पहला है धारवाड़, दूसरा कह रहा है विंध्यान, तीसरा कह रहा है, ये कह रहा है क्वार्टर, क्वार्टर नरी, और ये कह रहा है गाइस टर्शरी। आप इस पेपर को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, टर्शरी। ठीक है, अब देखो पहले में कह रहा है क्रिएटेड बाय रैपिड डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाय हिमालयन एंड पेंसुलर रिवर्स। कह रहा है रैपिड डिपोजिशन ऑफ एलुवियम, एलुवियम का डिपॉजिट हुआ है, मतलब एलुवियम डिपॉजिट बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर, मतलब वो बिहार वेस्ट बंगाल वाली बात बोल रहा, वहीं पे एलुवियम का डिपॉजिट होता है। कैन बी फाउंड इन वेस्ट चंपारण, ये भी बिहार की बात कर रहा है, ठीक है, ये भी बिहार है, ये भी बिहार है। पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम, गाइस ये कह रहा है ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम। देखो मेरे को पता है ओल्डेस्ट धारवाड़ होता है, मैं भी धारवाड़ ही ढूंढ रहा था, क्योंकि धारवाड़ पड़ा है। विंध्यान भी, विंध्यान में देखो ये सबको पता है, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये विंध्यान हो जाएगा गाइस। तो विंध्यान का ए का बी का 4 हो जाएगा, ए का 3, एक ही ऑप्शन है गाइस इसमें। ये इन्होंने क्वेश्चन इजी बना दिया, देखो क्वार्टरनरी का 1 बोल रहा है, ये जो बिहार में जो एल्यूमिनियम डिपॉजिट है क्वार्टरनरी बोलते हैं, और जो गाइस टर्शरी है वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में होता है, याद भी कर लेना आप, धारवाड़ का याद करना, ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम है गाइस। और क्वार्टरनरी जो है वो गंगा रिवर बेसिन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो गाइस यहाँ पे देखो धारवाड़, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, धारवाड़ है ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक। ठीक है, दूसरा है विंध्यान, तीसरा है क्वार्टरनरी, और चौथा है टर्शी। ठीक है गाइस, ये है सैंडस्टोन वाला, और बहुत सारे मिनरल है, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट वगैरह। ठीक है गाइस, शेल गैस। क्वार्टरनरी का बोलना है, ये है इंडो, देखो मैं वो जो मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ जो मुझे पता है, गैंगेटिक प्लेन्स, जहाँ पे एलुवियम डिपॉजिट होता है। और टर्शरी का गाइस वेस्ट चंपारण, ये मुझे नहीं पता था गाइस, मुझे इसमें है ना एक 100% श्योर था धारवाड़ का ओल्डेस्ट, इसी से आंसर आ गया। yes, अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार। देखो आपने है ना ये वाला और ये वाला और ये वाला नहीं सुना होगा, मैं 99% ऑफ स्टूडेंट ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये दोनों सबने सुना है, पहला और दूसरा। देखो ये बिहार में है, सबको पता है, वाल्मीकि, और ये यूपी में है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, दुधवा नेशनल पार्क भी है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा बिहार में, तो 2 को काटिए और 1 आंसर में आ जाएगा। अब आपको 4-3 में गाइस एग्जाम में गैस करना है। ठीक है, इस 4-3 में आपको गैस करना है। अब आप इसमें इसमें है ना, आप एक चीज और कर सकते हैं गाइस, वो क्या, अब आपको गैस करना है। अब गैस करने के लिए कैसे गैस करेंगे, देखो एक आ रहा है गजनेर, ठीक है, और एक आ रहा है भीमबंद। इसमें से बिहार में कौन हो सकता है, गजनेर, गजनेर अजमेर, कुछ वैसा सही लग रहा है, गजनेर अजमेर। तो ये लग रहा है राजस्थान साइड कुछ, या गुजरात साइड भी हो सकता है, गजनेर गुजरात, गिर, वैसे नाम उधर ही होते हैं।
तो हो सकता है कि 1 and 4 होगा गाइस, और यही आंसर है। ठीक है गाइस। क्या रहा है गंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए गाइस, गंगेटिक डॉल्फिन। ये हर एग्जाम में आने लगा है आजकल, और बिहार में तो आता ही आता है। इसमें से देखो मैं इजी स्टेटमेंट सोचूंगा, आप सबको पता है ये ब्लाइंड होती है गाइस, ये स्टेटमेंट आता ही आता है। देखो, गंगेटिक डॉल्फिन आर एंडेंजर्ड, हाँ एंडेंजर्ड है ये। इट डज नॉट हैव क्रिस्टलाइन आई लेंस, अच्छा आई नहीं है इसके पास, क्रिस्टाइन क्रिस्टाइन मत पड़ेगा, इट डज नॉट हैव आई लेंस रेंडरिंग इट ब्लाइंड। तो ये तो 100% पता है। नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग इको, आई नहीं है तो इको लोकेशन से ही तो नेविगेशन वगैरह हंटिंग वगैरह करेंगे। इट हैज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये भी मतलब तीनों, दूसरा तीसरा चौथा तीनों सही है, और पहला भी सही है, तो आंसर आ जाएगा डी। तो दे भी रखा ऑल ऑफ दी अबव, नहीं भी एग्जाम में टाइम है लास्ट में देख रहे हो, टाइम तो होता ही है, ऑल ऑफ दी अबव मार देंगे। ठीक है, अगला करते हैं। रिच रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन घाना कोस्ट, एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राजील। ठीक है, कह रहा है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज कॉन्टिनेंट, देखो कह रहा है कि जो प्लेसर के डिपॉजिट्स हैं वो घाना में है, और गोल्ड ब्राजील में है। गोल्ड ब्राजील में है और डिपॉजिट्स, प्लेसर के जो डिपॉजिट है वो घाना में है गाइस। ठीक है गाइस, जो प्लेसर के डिपॉजिट्स हैं वो घाना में है, और गोल्ड जो है ब्राजील में है। ठीक है, और एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम दीज कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंट टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। ठीक है, मतलब वही है ना, आपको पता है कि जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका था, ये एक टाइम पे एक ही लैंड में थे, गोंडवाना लैंड के टाइम पे ऐसा कुछ था, और बाद में सेपरेट हो गए। तो ये बता रहे जब सेपरेट हो गए तो यहाँ गोल्ड है और यहाँ प्लेसर डिपॉजिट्स है। तो ये ए हो जाएगा इस एनसीईआरटी चैप्टर 2। इसी को तो एक्सप्लेन किया है कि पहले गोंडवाना लैंड था, एक कॉमन सी था, फिर ब्रेक हुआ, फिर ये आपस में ब्रेक हो गया गाइस किसी तरह से, और ये सेपरेट हो गए। तो डिपॉजिट्स यहाँ रह गए, गोल्ड यहाँ रह गया। अब इसका कोई सोर्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन सोर्स यहाँ पे, और ये जिक्सॉ जिक्सॉ शेप में मैच होते हैं गाइस, ये आपने पढ़ा होगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ जेट स्ट्रीम्स आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स। करेक्ट पूछा है गाइस। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स आर हाई एल्टीट्यूड, देखो मेरे को जहाँ डाउट, जहाँ दो चीज होती है ना एक जैसी, ईस्टर्ली वेस्टर्ली, नॉर्थ साउथ, तो वहां पे आपको डाउट करना है, सोचना है अपने आप को दोबारा, इसमें हो सकती है गलती। चलो, एलिनो इज वार्म, हाँ एलिनो वार्म ही है, तभी तो जहां जाता है एलिनो वार्म ओशन करंट ही है ना गाइस। एलिनो अपीयर्स ऑन द पेरू कोस्ट, हाँ पेरू कोस्ट पे अपीयर होता है गाइस। तो इसमें क्या हो सकता है गाइस, इसमें देखो पहला तो 100% गलत है, मुझे पता लग गया, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो वेस्ट टू ईस्ट होती हैं, वेस्ट टू ईस्ट जनरली, तो इन्हें वेस्टर्ली विंड्स कहा जाता है। जेट स्ट्रीम की हम डेफिनेशन ही पढ़ते हैं, दीज आर हाई एल्टीट्यूड हाई वेलोसिटी विंड ट्रेवल्स विच ट्रेवल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है गाइस, तो ये तो पहला गलत हो जाएगा, और पहला गलत होते ही आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब हमने बीपीएससी 69 के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम करेंगे इसी वाइज, हमारे मेरे पास सारे पेपर हैं। सीएपीएफ का गाइस है पेपर, ये सीएपीएफ के क्वेश्चन है 2022 के। फिर ये सीडीएस 2024 की ज्योग्राफी के क्वेश्चन है गाइस। उसके बाद फिर ये है गाइस बहुत सारे, फिर सीएपीएफ का दोबारा 2024, उसके बाद सीएपीएफ 2023, फिर सीडीएस। तो गाइस जितने हो सकते हैं आज करते हैं इसको, मुझे नहीं लगता एक पार्ट में हो पाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी हम लोग साथ के साथ कर रहे हैं, तो वी विल ट्राई टू डू इट इन 2 पार्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है गाइस, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल कौन सा गाइस होता है, ग्रेट सर्कल वो होता है, लग भी, अभी चलो हमें नहीं पता एग्जाम, एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स अर्थ इनटू इक्वल हाफ्स। इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने का मतलब कुछ इक्वेटर टाइप का होगा कुछ। ठीक है, एवरी ग्रेट सर्कल इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, अच्छा इक्वेटर टाइप का होगा, तो अगर अर्थ है ये, अगर इसका इक्वेटर टाइप का होगा गाइस, तो 2 हाफ में डिवाइड कर रहा होगा, सरकमफ्रेंस भी होगा, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को वो कर रही है, जस्टिफाई कर रही है। अब कह रहा है ग्रेट सर्कल मार्क्स द लॉन्गेस्ट ट्रेवल रूट बिटवीन द लूप, ये लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, अभी नहीं पता मुझे। ठीक है, ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट सर्कल, स्मॉलेस्ट भी हो सकता है, दैट कैन बी ड्रॉन। अब देखो, अब हमें वो करना है, इसमें इन दोनों में से कोई गलत, देखो कोई एक गलत फाइंड करना है। यार ग्रेट सर्कल कह रहा है सरकमफ्रेंस है और इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब या तो ये होगा या तो ऐसे भी हो सकता है।
या ऐसे भी होगा, तभी तो ग्रेटेस्ट सर्कल होगा। और इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा हमेशा अर्थ को, तो वो लार्जेस्ट सर्कल भी तो होगा। कोई सर्कल अगर, कोई अर्थ को अगर इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है गाइस, कोई भी सर्कल ले लीजिए जो सेंटर से पास हो रहा होगा, ऐसा कोई सर्कल होगा गाइस, पीछे भी वही 3D फिगर है, तो लार्जेस्ट होगा। तो ये पहला तीसरा ये तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कंकरेंस में आ रहे हैं, सी जो है वो गलत लग रहा है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नॉर्मल लैप्स रेट। देखो नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है गाइस, विद नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब है कि विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। 165 नॉर्मल लैप्स रेट होता है ना, 165 डिग्री वाला पर किलोमीटर, तो ये नॉर्मल लैप्स रेट है गाइस। इसको एक बार चेक कर लेना कितना होता है, भी दिमाग से निकल गया है। 165 ही होता है, कुछ ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट द ग्राउंड एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग है। देखो पहले स्टेटमेंट में ही सही आंसर देगी कि टेम्परेचर ग्राउंड पे हाईएस्ट है, और फिर विद हाइट टेम्परेचर क्या कर रहा है गाइस, डिक्रीज कर रहा है। ग्राउंड पे हाईएस्ट एंड टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज कर रहा है। पहला सही है। इसमें टेम्परेचर लोवेस्ट इंक्रीज गलत, स्टेबल, टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, अरे ऐसा कुछ होता है क्या, आंसर हो जाएगा। कहता गंगा वाटर फरक्का, देखो फरक्का बैरेज किसी ने पढ़ा होगा, वेस्ट बंगाल के उधर है फरक्का बैरेज। अब कह रहा है गंगा वाटर बीइंग शेयर्ड एट फरक्का बैरेज विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। फरक्का बैरेज में किस कंट्री के साथ शेयर किया होगा, भूटान हो नहीं सकता, म्यांमार हो नहीं सकता, गंगा से नेपाल और बांग्लादेश है, लेकिन ये पता है वेस्ट बंगाल पे है तो बांग्लादेश आंसर हो जाएगा, नेपाल। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम वार मोशन करंट है, हाँ। गल्फ स्ट्रीम देखो गाइस ऐसे याद कर लो, ये ऐसे ऐसे, ये गाइस सी ऑफ सारगोसा, ये अटलांटिक ओशन है गाइस, अटलांटिक। इसमें क्या है, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर नीचे की तरफ आता है कैनरी, और ये है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल नॉर्थ इक्वेटोरियल। ये गाइस वार्म होता है क्योंकि ये जो भी करंट ऊपर की तरफ जाएगा, ये इक्वेटर है। जो भी करंट गाइस इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएगा वो वार्म होगा, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा वो कोल्ड होगा। ऐसे ही नीचे भी एक पोल होगा, तो पोल से जो ऊपर आएगा वो कोल्ड, ये जाएगा ये वार्म। ठीक है। अब कह रहे हैं ये देखो ये सी ऑफ सारगोसा है, सारगोसा सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इसमें देखो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम वार मोशन करंट, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यही दे दिया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार मोशन करंट है, सी ऑफ सारगोसा की एक ब्रांच है। ऊपर से गाइस एक लेब्राडोर करंट आता है यहीं पे, और यहाँ पे एक आइलैंड बनता है, यहाँ पे न्यू फाउंड लैंड, न्यू फाउंड लैंड। ठीक है, कौन सा आइलैंड है लिख देता हूँ मैं, न्यू फाउंड लैंड। इट इज वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड, फिशिंग ग्राउंड है गाइस ये, क्योंकि लेब्राडोर कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है। ये जहाँ पे ये लोग मिलते हैं ना आपस में गाइस, ये जहाँ पे भी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं और वर्ल्ड रिचेस्ट फिशिंग, तो वहाँ फिशिंग बहुत अच्छी होती है। वो लेब्राडोर ही बताया, बस सेम तीनों अटलांटिक का डाल दिया। और कैलिफोर्निया वार्म बोलना है, गलत है, कैलिफोर्निया कोल्ड है। कि कैलिफोर्निया ये अमेरिका बनेगा, इस अमेरिका के इधर है कैलिफोर्निया, ऊपर से आता है, तो ये कोल्ड होता है कैलिफोर्निया, याद कर लीजिए, सी से कैलिफोर्निया, सी से कोल्ड। ठीक है, ये गलत है। इजी क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी देखो गग्गर नहीं होगी, गग्गर राजस्थान में बहती है, माही भी राजस्थान में है, कोसी गाइज एमपी में है, अमरकंटक से स्टार्ट होती है, जो मैं बताते जा रहा हूँ लिखते जाइएगा, अमरकंटक से स्टार्ट होती है और गंगा में मिलती है पटना के पास। उसके बाद मानस एक ही बच गया, और मानस आपने पता है माइनस नेशनल पार्क भी है, वहां से ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है, तो ट्रिब्यूटरी हो सकती है। तो इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेन।
देखो डेक्कन प्लेटू का पार्ट पूछो, देखो अरावली होगा नहीं, अरावली ऊपर, डेक्कन प्लेटू इधर है गाइस, अरावली ऊपर है, नीचे है डेक्कन प्लेटू, कार्बी एंगलोंग इधर है, नहीं गाइस ये भी नहीं होगा, कार्बी एंगलोंग, ये अरावली, ठीक है। शिवालिक, शिवालिक तो हिमालयाज के पार्ट है ऊपर, ये तो है ही, गलत है। और विंध्यास, देखो विंध्यास हो सकते हैं, विंध्यास और सतपुरा यहाँ है, विंध्या सतपुरा, तो ये विंध्यास होगा इसका आंसर। तो भाई इजी क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मोर देन 50% ऑफ एरिया अंडर झूम। देखो हम पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट में झूम होती है, तो ये इसे मैं कहूँगा इस टफ क्वेश्चन हो गया है, जिसको नहीं पता नहीं पता, मुझे नहीं आता गाइस इसका, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट देख लेंगे। देखो एलिमिनेट हो सकते हैं, असम में नहीं होगा, सिक्किम में नहीं होगा, और मणिपुर मिजोरम में होगा गाइस। अब मेरे हिसाब से मिजोरम होना चाहिए, क्योंकि मिजोरम थोड़ा, मणिपुर जो ज्यादा एडवांस स्टेट है गाइस, तो उसमें झूम कल्टीवेशन होने की प्रोबेबिलिटी कम है, वो लोग आज के टाइम की कमर्शियल मॉडर्न एग्रीकल्चर करते होंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सेगिटेरियस, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, सेगिटेरियस ये क्या है गाइस। अब देखो इसमें क्या पूछा है, एक ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल, टू जायंट ब्लैक, अरे एक की बात हो जाए, टू जायंट ब्लैक होल स्पाइरलिंग अराउंड ईच अदर, ये तो गाइस बहुत वेग है। अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन सीन इन रियल टाइम, अरे यार देखो ये रियल टाइम में तुम कैसे देख लोगे यार, ह्यूज एस्ट्रॉयड वो भी, एक तो वो दिखता नहीं है, ऊपर से रियल टाइम में तुम उसको देख रहे हो, ह्यूज एस्ट्रॉयड बेल्ट दैट पासिस आउट, अरे यार अर्थ के क्लोज पे ऐसी एस्ट्रॉयड एस्ट्रॉयड पास होगी, ऐसा कुछ, आंसर एक ही हो जाएगा इस, ब्लैक होल। कह रहा है पास, देखिए पास है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट मतलब इधर और ईस्ट मतलब इधर। अब देखो गाइस, बॉम्डिला, ये सबको पता है अरुणाचल में, याद कर लीजिए गाइस, आपने एक मूवी देखी होगी तहलका, तहलका मूवी में वो बॉम्डिला ओम शोम शामो शासा वाला है ना, तो वहाँ बॉम्डिला कई बार मैंने सुना है, मुझे वहीं से याद रहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो बॉम्डिला सबसे इधर आ जाएगा गाइस, वेस्ट में, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या होगा, शिवकिला हिमाचल में है गाइस, इसमें सतलुज रिवर, सतलज रिवर जो है वो एंटर करती है। जिलीपला सिक्किम में है गाइस, ये शायद नेपाल या, हाँ नेपाल से है या तिब्बत से है, तिब्बत से है ये, तो गाइस इसके बाद जिलीप आ जाएगा, इसके बाद सुतलज आ जाएगा फिर, और लास्ट में बारह आ जाएगा, बारह लच्छला शायद लेह लद्दाख को उससे जोड़ती है गाइस, लेह लद्दाख वाला है कुछ, ऐसी कुछ है, पीर पंजाल रेंज में है, इसको देख लेना आप, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, इसका आंसर तो पता ही है, जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली होती है गाइस, तो वेस्टर्ली, तो ये गलत हो गया, ये दोनों सही हो जाएंगे। देखो दिवेही, अब गाइस ये पूछ रहा है दिवेही, दिवेही एक क्या है गाइस, प्रिंसिपल लैंग्वेज है, दिवेही, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूपी, ये है क्वेश्चन, मैं ये कहूंगा ये एक टफ क्वेश्चन है गाइस, मतलब क्योंकि ये अगर आपको पता है POUGH तो पता है, नहीं पता तो गाइस ये एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है गाइस। इसको आप कैसे, अगर आपको फिर भी तुक्का मारना हो, तो ऑप्शन देखिए, चारों एक यूनियन टेरिटरी दी, इसमें से इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी कौन सी है गाइस, इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी, लद्दाख, लद्दाख और ये अभी बनी है, दो दो नॉर्थ वाली, दो साउथ वाली, तो मुझे तुक्का मारना है गाइस, तो मैं कैसे तुक्का मारूंगा, देखो होगा कोई लैंग्वेज लद्दाख में बोली जा रही होगी, कोई लैंग्वेज अगर लद्दाख में बोली जा रही होगी, तो वो जम्मू कश्मीर में भी नियर बाई है बोली जा रही होगी, तो इससे एलिमिनेट कर सकता हूँ कि होगा तो पुडुचेरी या लक्षद्वीप, क्योंकि पुडुचेरी और लक्षद्वीप दोनों अपोजिट साइड में, पुडुचेरी इधर लक्षद्वीप इधर, ठीक है इधर पुडुचेरी इधर, और ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो पास पास ही है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये लक्षद्वीप है, तो इससे एलिमिनेट कर सकता हूँ कि ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि अगर प्रिंसिपल लैंग्वेज होगी एक की, तो दोनों की होगी लद्दाख और जम्मू में। अब मेरे को तुक्का मारना है पुडुचेरी और इसमें से, मैं तो लक्षद्वीप मार दूंगा बस, और लक्षद्वीप ही है इसका आंसर, क्योंकि लक्षद्वीप ही, पुडुचेरी में कोई लिंक ही नहीं है, पुडुचेरी पे यूपीएससी सवाल पूछता ही नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत कम क्वेश्चन पूछता है,
और लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये वही लैंग्वेज मालदीव्स में बोली जाती है गाइस, और मालदीव्स के नियर लक्षद्वीप है तो वो उसमें भी बोली जाती है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स आर लैंडलॉक्ड डू नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री। अब लैंडलॉक पूछ रहा है गाइस। अब मैं ऐसे ऐसे निकालूंगा जो लैंडलॉक नहीं है, उससे एलिमिनेट होगा गाइस। देखो डी में देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का तो बॉर्डर है यार, कोस्ट है इसके। विशाखापट्टनम पोर्ट है गाइस इसमें, तो ये तो गलत हो गया। आंध्र प्रदेश कहीं कहीं जहां दिख रहा है उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, लैंडलॉक्ड आंध्र प्रदेश का भी नहीं होगा, दो दो एलिमिनेट हो गए। अब देखिए गाइस, लैंडलॉक्ड, कोई लैंडलॉक्ड है और इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं है। इसमें हिमाचल प्रदेश को देखिएगा, हिमाचल प्रदेश तिब्बत के साथ है। हिमाचल प्रदेश बाउंड्री किसके साथ और शेयर कर रहा है गाइस? ये हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तिब्बत के साथ कैसे कर रहा है गाइस? जिसने शिपकिला पास पढ़ा है, शिपकिला, समझ रहे गाइस? शिपकिला पास पढ़ा है अपने। इसमें सुतलेज रिवर एंटर करती है गाइस यहाँ पर, सुतलेज रिवर। तो ये कहाँ, सुतलेज रिवर तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। तो इससे पता लग जाएगा हिमाचल प्रदेश तिब्बत यानी कि चाइना के साथ जो नेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इससे ये गलत हो गया गाइस। तो बचा आंसर बी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, एमपी, तेलंगाना, ये सारे लैंडलॉक्ड है, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री एलिमिनेट करना है। तो देखो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ये इसे कहते हैं पूरा कंसेप्ट हिला देगा ये आपको। अब इसमें आप नहीं कर पाते हो, ग्रेवल, ग्रेवल स्टोन्स, स्टोन्स मतलब बड़ा, बड़े बड़े पत्थर। देखो भांग और खाद, ये तो एकदम एलुवियम होते हैं गाइस। खाद होता है जैसे खाद आपने पढ़ा, ये खादर, खाद, खाद क्या होगा? न्यू, और ये होगा ओल्ड। ठीक है गाइस, ये डेल्टा है, डेल्टा कहाँ, कोस्ट पे बनता है। एक ही बच गया, भावर, भावर में बोल्डर्स होते हैं। ये हो जाएगा गाइस इसका आंसर। तो ए का हो जाएगा 3, बी का क्या होगा गाइस? अब सी और डी देखते हैं। भांग, भांग मतलब ओल्ड, और खाद मतलब न्यू। न्यू में गाइस कंकर है, कंकर है, मार्श है, सिल्ट है। कोस्ट में क्या होगा गाइस? कोस्ट में जो डेल्टा होगा, डेल्टा में क्या मार्शेस होंगे ना एकदम, सुंदरबन में मार्श है, तो डेल्टा में मार्श है। अब सिल्ट और कंकड़, और डेफिनेटली जो न्यू होंगे वो बहुत सिल्ट होंगे गाइस, न्यू यानी कि खादर। तो सी में क्या हो जाएगा? 2 सिल्ट, और भांग क्या हो जाएगा? कंकड़। और ये गाइस एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा गाइस, इजी क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, इस ये CDS 2 को भी कोशिश करते हैं जितना हो जाए गाइस। ठीक है, ये तो काफी ज्यादा है, कोई नहीं, जरूरी थोड़ी है सारे कंप्लीट करना, एक थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी गाइस। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए गाइस, 10 सेकेंड्स। मैं भी थोड़ा सा बोलता रहा हूँ, इतनी देर से काफी देर से बोले जा रहे हैं गाइस। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट CDS 2 ज्योग्राफी। इसमें क्या कह रहा है गाइस? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स और देयर लोकेशन इज करेक्टली मैच्ड। कह रहा है हिमालयन पे, इसमें जो पूछ रहा है करेक्टली मैच्ड, इसमें आपने तो मेरे टैब का ऊपर वाला पार्ट देख लिया।